वेलकम क्लास 6 सकीना पब्लिक स्कूल। हमारा चैप्टर केमिस्ट्री का दूसरा सेकंड चैप्टर चल रहा है। सेकंड चैप्टर का 8 लेक्चर है और इससे पहले जो हम चीज़ें स्टेट ऑफ चेंज में पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि स्टेट ऑफ चेंज में हीटिंग का क्या असर है और कूलिंग का क्या असर है। हीटिंग के लिए हमने आपको बताया था कि जब हम हीट करते हो, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो अगला जो टॉपिक है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, उसमें मदद मिलेगी क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना एक ही कड़ी है इसकी। तो थोड़ा सा हम पिछला जो हमने पढ़ लिया, यानी हमने पढ़ा था व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ heating or in the state affect the state of conversion। और हमने ये भी बताया था कि कूलिंग का क्या असर होता है स्टेट के कन्वर्जन पर। तो हमने बताया था कि जब आप किसी सॉलिड को गर्म करते हैं तो जो उनके पार्टिकल्स हैं, जिन्होंने जो मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने उस सॉलिड को बना रखा है, उनमें एनर्जी बढ़ने लगती है, काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो वो अपनी जगह पर ही बहुत कम वाइब्रेट करते थे, बट नाउ द वाइब्रेशन इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एज द हीट इज इंक्रीजिंग। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उनके वाइब्रेशन की रफ्तार भी बढ़ रही है। वाइब्रेशन की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ इनके बीच का जो एनर्जी बढ़ने के साथ साथ इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप भूले नहीं होंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आप भूले नहीं होंगे। तो एज सून एज द एनर्जी इज इंक्रीजिंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजिंग। तो जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करता है तो इनके वाइब्रेशन की स्पीड बढ़ती जाती है और इस स्पीड के बढ़ने से ये एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। और जब ये अलग होने लगते हैं तो ये अपनी जगह बदलने लगते हैं और इसी को और ज़्यादा अगर करें तो पता ये चलता है कि जो सॉलिड स्टेट है वो कन्वर्ट हो रही है लिक्विड स्टेट में और देयर इज़ ए फ्लो इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। आप और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो एनर्जी है इनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी तो ये तेज़ी से मूव करेंगे। मोशन जो है इनका बहुत कांस्टेंट मोशन जो है बहुत बढ़ जाएगा और ये बहुत तेज़ी से चलने फिरने लगेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम हो जाएगा और तब हम ये कहेंगे कि द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। ये है इफेक्ट हीटिंग का ऑन द कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। इसके साथ ही हमने बताया था कि कूलिंग में ये होता है कि जब हम कूल करना शुरू करते हैं, मान लीजिए वेपर्स को हम जो हीट गैसियस कंडीशन है, स्टेट है हमारे पास मैटर की, उसको हम कूल कर रहे हैं। कूल करने का हमारे पास कोई ऐसा मेथड है तो होता ये है कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होने लगती है और उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है और वो करीब आने लगते हैं। वो करीब तो आते हैं लेकिन इतना करीब नहीं आते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हो जाएं। तो ऐसी कंडीशन में ये फ्लो करने लगते हैं, दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अगर हम और ज़्यादा इसको ठंडा करें तो काइनेटिक एनर्जी और कम हो जाएगी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाएगा और ये अपने आप को अटैच कर लेंगे एक दूसरे से और इस तरह से ये लिक्विड कंडीशन विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट, सॉलिड कंडीशन। यही वो सॉलिड कंडीशन है जिसमें हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। तो ये कूलिंग का इफेक्ट हो गया, यानी कूलिंग में हमने देखा कि हीट जो है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो गई और उसके बाद लिक्विड और ज़्यादा कूलिंग करने से फिर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से हमने देखा कि कूलिंग का इफेक्ट क्या होता है कन्वर्जन ऑफ स्टेट पर। आज उसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ाई थी आपको, सब्लिमेशन शायद आपको याद हो। सब्लिमेशन ऐसा चेंज ऑफ स्टेट है जिसमें कुछ मटेरियल्स, कुछ सब्सटेंसेस
they convert directly from solid to gaseous state without passing into liquid state। ये सबलाइम करना कहते हैं। और इससे बनने वाली चीज़ जो होती है वो सब्लिमेट होती है। और नेफ्थलीन बॉल्स हैं, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है और कैम्फर है, ये सब सबलाइम हो जाते हैं, सब्लिमेट होने वाले सब्सटेंसेस हैं। एक चीज़ तो इसमें से आपने भी देखी होगी, आपके घरों में भी इस्तेमाल होती है। जब सर्दियां ख़त्म होने के बाद गर्म कपड़ों को सहेज कर रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, वी पुट सम स्मॉल बॉल्स ऑफ नेफ्थलीन मटेरियल। ये रखी इसलिए जाती हैं कि इनसे जो गैसेस बनती हैं, ये सॉलिड हैं बट दे डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैसेस। गैस जो है उन पूरी जगह को भर लेगी और जो कपड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले टाइनी इंसेक्ट्स हैं वो पनप नहीं पाते, और अगर होते भी हैं तो मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट गैस। तो ये और लिक्विड होता तो सब कपड़े ख़राब होते, तो लिक्विड में बदलता नहीं, डायरेक्टली नेफ्थलीन बॉल्स जो हैं वो गैस में बदल जाती हैं और गैस वहाँ भरी रहती है फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि उस बॉक्स को आमतौर पर जिस बॉक्स में कपड़े रखे जाते हैं गर्म, बंद करके रख दिया जाता है वेटिंग फॉर द नेक्स्ट विंटर सीजन। और वो जब भी खुलते हैं तो अच्छी खासी नेफ्थलीन की स्मेल उसमें पता चलती है। पता नहीं आप क्या होता है कि ऐसा, लेकिन ऐसा बहुत जगहों पर होता है। बहुत सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा भी दिखाई देता है। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसेस हो, इन सब में ही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। देखिए, अगर हम सॉलिड की बात करें तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे जब आपने पटरियां देखी होंगी तो देखा होगा कि उनके जोड़ों के बीच में कुछ गैप छोड़ देते हैं। रेलवे ट्रैक जो रहता है उसके सेक्शन जब रखे जाते हैं, पटरियां जब रखी जाती हैं, उनको जोड़ा जाता है, तो एक 2 सेंटीमीटर का गैप उसमें छोड़ देते हैं। ये गैप इसलिए है कि जब भारी भरकम ट्रेन इन पर से गुजरती है तो ये गर्म हो जाती हैं और ये गर्म होके फैलती हैं। फैलने से वो जो गैप छोड़ा गया है उसमें ये अपना गुजारा कर लेती है, और अगर वो गैप ना होता तो पटरी तो फैलेगी गर्म होके, एक्सपेंशन तो होगा उसमें, लेकिन वो फिर जगह जब नहीं होगी उसके एक्सपेंशन को समाने की, तो फिर वो बैंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी। तो ये एक्सपेंशन की वजह से ही है। और इस एक्सपेंशन का कुछ फ़ायदा दूसरी जगह भी सॉलिड के एक्सपेंशन का उठा लेते हैं। आपको मालूम हो कि जो बैलगाड़ी होती है या तांगा होता है उसके पहिए लकड़ी के जरिए बनाया, लकड़ी के वुडन व्हील्स होते हैं, लेकिन वो वुडन व्हील्स में वियर एंड टियर ना हो, टूटे फटे ना और आराम से चलें, इसके लिए उनके ऊपर लोहे का एक रिम चढ़ाया जाता है। कभी गौर कीजिएगा बैलगाड़ी पर या तांगे पर या किसी ऐसी गाड़ी पर जिसके पहिए वुडन के हों, वुड के हों, तो उनके ऊपर देखिए आपको लोहे का एक रिम चढ़ा हुआ दिखाई देगा। ये रिम एक्सपेंशन, सॉलिड में हीट देने पर एक्सपेंशन की मदद से उस व्हील पर चढ़ाया जाता है। पहले इस रिम को गर्म किया जाता है, ये एक्सपेंड कर जाता है। तो ये रिम जो है, ये असली जो पहिया जिस पर इसको चढ़ाना है उससे साइज में, गोलाई में कुछ थोड़ा सा कम रखा जाता है और फिर इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर ये एक्सपेंड होता है, फैलता है, और फिर इसको लकड़ी के ऊपर चढ़ा दिया जाता है गरम गरम, और फिर इसको जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है। तो ये अपनी वापस पुरानी कंडीशन, यानी जिस साइज से ये शुरू हुआ था गर्म होना, वहाँ पर आ जाता है और अच्छी सी ग्रिप, अच्छी सी पकड़ उस लकड़ी के पहिए पे बन जाती है, फिर ये निकलता नहीं उसमें से। तो ये इसका फ़ायदा हुआ। इसको
इसका फ़ायदा उठा लिया साइंस का, लकड़ी के पहिए बनाने वालों ने। पता नहीं उनको ये पता था कि ये साइंस का उसूल है, लेकिन वो ऐसा करते आ रहे हैं बहुत सालों बरसों से, सदियों से। तो इसका मतलब साइंस जो है वो सदियों से एक लेमैन, एक आम आदमी के ज़रिए बहुत ही मज़े से इस्तेमाल की जा रही है। तो ये था एक्सपेंशन सॉलिड में। तो सॉलिड में एक्सपेंशन होता है और ये फैल जाता है और उसके बाद ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है। तो अगर हम कुछ थोड़ा सा रिमाइंड करें पिछली चीज़ें, चेंजेस के बारे में, तो पता ये चलेगा ये एक फिज़िकल चेंज है। फिज़िकल चेंज इसलिए है कि जब आपने गर्म किया तो ये फैल गया, और जब ये ठंडा हुआ तो वापस अपनी पुरानी साइज़ में आ गया, यानी कोई नई चीज़ नहीं बनी। जब नई चीज़ कोई नहीं बनी तो इसका मतलब ये एक फिज़िकल चेंज है। और इसको एक चेंज और भी कह सकते हैं, वो शायद आपको याद हो कि ये एक रिवर्सिबल चेंज है। पहले ये साइज़ में बड़ा हो गया था, फिर उसके बाद ठंडा होने पर सिकुड़ कर पुराने साइज़ का हो गया। तो ये एक फिज़िकल चेंज है, एक रिवर्सिबल चेंज है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे।